प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी बी प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र अवलोकन कराने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध साहित्य है और आप उड़ान द फ्लाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की जितनी विधाएं हैं उसका वर्णन किया गया है। इसमें गद्य साहित्य में जो पहला है, प्रथम है निबंध, है ना। निबंध और कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी सभी का अध्ययन करना है हमें। निबंध प्रश्न कैसे आएंगे? व्याख्या खंड 3 रहेंगे आपको। खंड क, खंड ख, खंड ग। खंड क में निबंध अथवा निबंध रहेगा। खंड ख में उपन्यास अथवा कहानी रहेगा। खंड ग में नाटक अथवा एकांकी रहेगा। नाटक अथवा एकांकी और तीनों का 8 नंबर। खंड क का 8 नंबर, खंड ख का 8 नंबर, खंड ग का 8 नंबर। व्याख्या खंड के लिए ये आपूर्ति है। खंड क में जैसे 6 नंबर आपको व्याख्या खंड के लिए संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष व्याख्या खंड में जरूर लिखना होता है। विशेष के माध्यम से पता चलता है कि व्याख्या में क्या लिखा गया है, व्याख्या क्या स्वरूप है, उसके स्वरूप का हम अध्ययन करते हैं। और व्याख्या के जरिए हमें व्याख्या का अर्थ होता है व्याख्या, जो विशेष रूप से आख्यायित हो यानी प्रकट हो, जो उसमें दिया गया है एक अंश है, उसका एक समग्र रूप, व्यापक रूप अध्ययन करना ही व्याख्या खंड है। और जैसे ही विद्यार्थी अपने व्याख्या खंड को प्रकट करता है, प्रकट करते ही उसका जो भाव शामिल होता है वही लिखा जाता है। और उसमें जो रस, छंद, अलंकार या जो भी हैं उसका हम विशेष वर्णन करते हैं, है ना। ये व्याख्या खंड। तो निबंध की तरफ चलते हैं हम। निबंध का क्या क्या अध्ययन करना है। निबंध गद्य साहित्य में जो निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत में वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, और बाल मुकुंद गुप्त एक दुरासा निबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्रोध निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज निबंध, विद्या प्रसाद निवास मिश्र का घने नीम तरुतले निबंध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ का निबंध, बसंत का अग्रदूत, फणीश्वर नाथ रेणु का निबंध, तीसरी कसम के सेट पर रिपोर्टाज, है ना। ये आपके एक निबंध संग्रह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रकाशित नवीन निबंध संग्रह के नाम से एक आपको किताब, छोटी सी पतली बुक है, आपको लेनी होगी। इसमें सारे निबंध, ये जितने पाठ्यक्रम में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में निर्धारित है वो दिया रहेगा और इसका आप अध्ययन करेंगे निबंधों का। और निबंध के क्या स्वरूप है, निबंध कैसे लिखा जाता है, सब उसमें आपको प्राक कथन में दिया रहता है। इसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे, है ना। निबंध में सबसे पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध, भारत में वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, भारत का विकास कैसे हो सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब निबंध लिख रहे थे, उनकी निबंध की जो विधा थी बहुत ही सहज और सरल थी और गद्य के सम्राट कहे जाते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है एक दुरासा निबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है क्रोध निबंध। क्रोध, जैसे रामचंद्र शुक्ल का निबंध है क्रोध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्रोध। क्रोध में क्रोध बहुत महत्वपूर्ण है। इससे व्याख्या खंड अवश्य प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, अथवा खंड क में ये जरूर पूछे जाते हैं, अथवा करके जरूर पूछे जाएंगे कि आपको ये देखा जाएगा कि क्रोध क्या है। जैसे क्रोध पर आ जाए कि क्रोध क्या है, मन की असाधारण दशा है ना। क्रोध किसी भी समय जागृत हो सकता है। शांत अवस्था में आप जब रहते हैं, शांत चित्त वृत्ति, चित्त माने मन, वृत्ति माने इसकी जो चेतना है उस जागृत कैसे होती है, जब हम देखते हैं कि क्रोध
व्यक्ति की मन की असाधारण दशा है, वह किसी भी समय व्यक्ति को आ सकती है, लेकिन संयम, जब संयम कर लेता है व्यक्ति, संयम से ही सब कुछ होता है। महान पुरुष क्या होता है? इसलिए पुरुष और महापुरुष में अंतर है। पुरुष सभी हो सकते हैं, महान पुरुष वही होता है जो संयम से कार्य करता है। और संयम बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे आएगा? जब हमारी चेतना ध्यान की तरफ जाएगी, एकाग्रता की तरफ जाएगी, जब हम किसी सत्ता से जुड़े रहेंगे, उसका शुक्रिया करेंगे, तभी हो सकता है, अन्यथा ये असंभव है। क्रोध में व्यक्ति अपनी चेतना खो बैठता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। इसमें मनोविकार उत्पन्न होने लगते हैं, हर तरह का आदमी, चिंतन शक्ति का विकास, चिंतन शक्ति नष्ट हो जाता है, सारी क्रियाएं जो है नष्ट हो जाती हैं। हम देखते हैं शुक्ल जी, आचार्य शुक्ल जी क्रोध में मनोविकार का वर्णन किया है। मनोविकार, मन के में अंदर जो मन क्या है, मन से संकल्प उठता है। हमारा मन जो है क्या कहता है? जैसे मन कहेगा किसी चीज़ को ले लें, लेकिन आत्मा से जो प्रकार आएगी, अंदर से आएगी, वो सही राय देता है, कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। मन तो हमें पूरे संसार में जो है लंपटताई जीवन, एकाग्रता को भंग कर देता है। जैसे ही वह भंग करता है तब आत्मा आता, आत्मा कहता सही राय करो। जब सही राय आपके अंदर होगा, सही दिशा है ना। जीवन में 3 चीज़ बहुत जरूरी है: मजबूत इरादा, निश्चित लक्ष्य, जीवन में पवित्रता। पवित्र हो करके जब कोई कार्य हम घबराते नहीं, घबराना नहीं चाहिए। संसार में जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है ना। लेकिन हम आप क्या है, संयम को बैठते हैं। इंसान की प्रवृत्ति है, जब इसमें चेतना जागृत होगा तभी होगा। जब तक हमारी आत्मा उस परमात्मा के मिलान नहीं करेगी, है ना। इस सृष्टि का रहस्य यही है कि परमात्मा प्रेम है। सृष्टि का रहस्य क्या है? यही कि परमात्मा प्रेम है। आचार्य शंकराचार्य का कथन है, या पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खल दुष्पारे कृपया पारे पहिर मुरारे भज गोविंदम मूढ़मति, है ना। बार बार जन्म लेना भाई। 84 लाख योनियों में जो उत्तम चोला है, क्रोध किसको आता है? मनुष्य को ज़्यादा आता है, जानवर को भी आता है। जानवर अपना संयम खो देता है, लेकिन मनुष्य को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि उत्तम चोले में काम कर रहा है। वेदों में भी लिखा गया है, गयंत देवा किल गीत का धन्यास्ति भारत भूमि भागे स्वर्गापौर्गास्पद हेतु भवंति भूय पुरुषासत्वात्। ऐसी भावना रहेगी तभी जो है हमारे अंदर जागृत होगी। आगे चलते हैं हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कूटज निबंध। कूट माने पर्वत, जमान उत्पन्न, ऐसा वृक्ष जो उत्पन्न होता है इसका कोई अर्थ नहीं रहता है ना। एक देवदारू तरफ वृक्ष है जिसमें सारी क्रियाएं विद्यमान होती है। असंभव, असंभव एक शब्द है जो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। इस संसार में सभी संभव हैं, सब, केवल हमें उसकी जानकारी हो जाए, उसकी जिज्ञासा हो जाए, उसको जानने की इच्छा हो जाए। फिर आगे चलते हैं हरशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर। उसके बाद विद्या की लंबी व्याख्या हो जाएगी निबंध के बारे में। पाठ्यक्रम को निर्धारित समझ लेना है। विद्यानिवास मिश्र, घने नीम तरुतले, सच्चिदानंद हीरानंद वसंत के अग्रदूत संस्मरण, रेणु जी का तीसरी कसम से सिट पर रिपोर्टाज। ये आपको निबंध संग्रह लेना है। निबंध संग्रह ले लेंगे तो आपका एक पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाएगा। व्याख्या खंड, देखिए इसमें 3 व्याख्या खंड आएंगे और लॉन्ग टाइप प्रश्न जो 12 नंबर के आएंगे। भारतीय 36 नंबर का ये आएगा, फिर आर्थिक 24 नंबर का व्याख्या खंड आएगा, 3 टिप्पणी आएंगे, है ना। एक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आपको निबंध करना है। अब हम चलते हैं कहानी, उपन्यास अथवा कहानी, है ना। कहानी अथवा उपन्यास, ये निर्मला उपन्यास है। तो जो ऑप्शन दूसरा खंड ख रहेगा, खंड ख में व्याख्या खंड कहानी अथवा उपन्यास रहेगा। उपन्यास अथवा कहानी भी हो सकता है। तो कहानी में हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद का गुल्ली डंडा, गुलेरी जी का उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार, यशपाल का महाराजा का इलाज, अमरकांत का दोपहर का भोजन, भीष्म साहिनी का चीफ दावत, चित्रा मुदगल का भूख, शिवमूर्ति का
श्री उपमा जोग उपन्यास, उपन्यास में निर्मला केवल, मुंशी प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास जो भारतीय स्त्री की त्रासदी का दशा का वर्णन है ना। एक स्त्री की समस्या क्या है इस उपन्यास में ये दिखाई देता है ना। भारतीय स्त्री की समस्या को ज्वलंत किया गया है। एक बहुत उम्र का व्यक्ति रहता है, उससे कम उम्र की लड़की से शादी हो जाती है। जो समस्या है, जो विकार है समाज में, उसका मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही सही तरीके से वर्णन किया है, जो समाज में आज दिखाई दे रहा है। लेकिन समाज इसको स्वीकार करता है अथवा नहीं करता है। आज का समाज जो शिक्षित वर्ग है, शैक्षिक वर्ग है, वो देखता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, ये उम्र नहीं देखता है। लेकिन देखना चाहिए, जो हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, भावनात्मक है, सबको देखना चाहिए। इससे पता चलता है क्या हो रहा है। समाज तो यही है ना, जो समाज और समझ, समाज माने मनुष्यों का झुंड, समझ माने पशुओं का झुंड होता है ना। तो समाज को चिंतन करना चाहिए, उसके द्वारा ये पता चलता है कि भाव क्या है, इसकी साम्यता क्या है, जिससे प्रकट होता है। तो उपन्यास में, निर्मला उपन्यास में हम ये देखते हैं कि भारतीय स्त्री की दशा का वर्णन है। आज का स्त्री इस समस्या को झेल पाना बड़ा कठिन है, लेकिन हो रहा है। 75% कार्य हो रहा है, 25% में आप समाहित हैं, पूरे संसार को समाहित हैं। तो मुंशी प्रेमचंद उपन्यास, निर्मला उपन्यास में बहुत ही मार्मिक ढंग से उन्होंने वर्णन किया है, समाज की दशा का वर्णन किया है। इसको देखकर हम लोगों को ज्ञान होता है, जागृत होते हैं और अपनी दिशा की ओर मार्गदर्शन करते हैं। तो ये उपन्यास में भी आपको व्याख्या खंड आएंगे, है ना। व्याख्या खंड आपको पूरा देख लेना है। आपको चयन करना है कि जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि देखेंगे उपन्यास है, कहानी है, ये आपको पूरा अवलोकन करना पड़ेगा। पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे तभी आप जान पाएंगे उपन्यास है अथवा कहानी है। तो ये जो है खंड ख निर्मला जो है कहानी अथवा उपन्यास। खंड ग में है क्या चलेगा, नाटक अथवा एकांकी। नाटक में असगर बजाहत जी का है, जिन लाहौर नहीं देखा सो जन्मे ना, है ना। इसमें जो है भारत पाकिस्तान के बंटवारे के संबंध में नाटक में असगर बजाहत जी माने पूरा वर्णन कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारे में जो लोग बच गए थे, है ना, उन्हीं का वर्णन है। और जो बच करके यहाँ क्रियाकलाप होता था, एक स्त्री बच के, बहुत लंबी कहानी है इसकी। इस नाटक का अध्ययन करने पर ये पता चलता है कि जो समाज का हर व्यक्ति क्या प्रेम करता है, समाज से क्या लगाव करता है, उसी का वर्णन है पूरे नाटक में। और एकांकी राम कुमार वर्मा का एकांकी, इसमें भी आपको एक व्याख्या खंड आएगा, नाटक अथवा एकांकी। तो आपको चयन करना है केवल एक, नाटक अथवा एकांकी। चाहे नाटक करिए चाहे एकांकी करिए, दोनों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको चूँकि नंबर प्राप्त करना है। व्यापक जानकारी के लिए सभी का अध्ययन करिए, लेकिन चयन करना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपको केवल नाटक का अध्ययन करना है या एकांकी का, चाहे दो में से एक करना है, क्योंकि तभी पहचान पाएंगे नाटक है अथवा कहानी। नहीं तो आप संदर्भ लिखते समय आपको कठिनाई होगी, आप जान नहीं पाएंगे कि नाटक है अथवा एकांकी है, और इसी में आप गलत कर जाएंगे। जैसे ही गलत होगा है आपका पूरा अंक काट लिया जाएगा। 2 नंबर संदर्भ का रहता है, 2 नंबर प्रसंग का रहता है, 4 नंबर व्याख्या की रहती है। व्याख्या खंड अगर आप डायरेक्ट लिख देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, अगर संदर्भ प्रसंग नहीं लिखे हैं, संदर्भ नहीं लिखे हैं, तब उस पर नहीं कटेगा। संदर्भ आप अगर गलत लिखें, इसलिए इसका अध्ययन करना सार्वभौमिक सत्य है। प्रिय विद्यार्थियों, जब इसका अध्ययन करेंगे तभी निबंध में आप नाटक में सभी नंबर प्राप्त करेंगे, है ना। व्याख्या खंड आपको नाटक अथवा एकांकी से, इसमें भी 8 नंबर के आपको आएंगे। लांग प्रश्न आएंगे जो 12 अंक के हो निर्धारित होते हैं नाटक अथवा एकांकी से। दोनों से आपको जो है प्रश्न बनेंगे। जिन लाहौर नहीं देखा सो जन्मे ना, नाटक से आपको ये पता चलेगा कि जो है क्या है, माने इसकी संस्कृति का वर्णन करिए। और एकांकी में उत्सर्ग जो है राम कुमार वर्मा का उत्सर्ग
उपेंद्रनाथ अस का तौलिए, लक्ष्मी नारायण लाल का व्यक्तिगत, भुवनेश्वर का श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, है ना। एक चयन करके आपको लिखना है। हम देखते हैं जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि, जो लॉन्ग टाइप प्रश्न बनते हैं, शुक्ल जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली, ये बहुत महत्वपूर्ण शुक्ल जी हैं, जो क्रोध निबंध है। इससे व्याख्याखंड, इससे अवभारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इसकी इस कथन की व्याख्या के आलोक में भारतेंद्र हरिश्चंद्र की विवेचना कीजिए। ऐसे प्रश्न बनेंगे, कई तरह के प्रश्न, लेकिन प्रश्न आपको एक करना है। खंड क में दिए रहेंगे, दो रहेंगे, शुक्ल जी या हजारी प्रसाद या ग्वाल मुकुंद, वो तो अनुसाल के अनुसार हम अध्ययन कर लेंगे, लेकिन करना एक है। जो चयन कर लेंगे उसी का अध्ययन करना है। तो ये पता चलेगा आपको कैसे है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली, है ना, इन शुक्ल जी की निबंध शैली और हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली, दोनों की निबंध शैली महत्वपूर्ण है, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का सत्र समाप्त करता हूँ और इसके जरिए आपको आगे के मार्गदर्शन बताता रहूँगा। उड़ान द फ्लाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी प्रगति हो सके। धन्यवाद।